skofficials.com. Yeah, hi, this is Dr. Yawal. I am a medical care provider. I work in hospital, ESIC Hospital, Faridabad. So I have been working in COVID setup since last March, and it's been a really horrible time since last March, and I have seen so many patients. Uh, I have been continuously working in COVID ICU. So today we'll be discussing regarding the protocols and some SOPs regarding the COVID and how to protect ourselves from the third wave. So it's been, I think, uh, we have to see, first of all, we have to see how to boost our immunity. उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए. So वो चीज़ें हमें, सारी चीज़ें हमें अगर हम करेंगे तो we will be boosting our immunity, and हमारी जितने भी we say what we say एनर्जी है या फिर अंदर की जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको हम कैसे इम्प्रूव करेंगे. जस्ट टू बाय improving our immune system we can easily come over with this infection. So first of all, I would like to discuss how to improve our immune system. It is really some few basic things which we need to do how to improve our immune system is that we need to take a good diet, we need to exercise properly, and we need to take good diet which is rich in multivitamins, antioxidants, and all those things, good nutrients. And also we also need to be really careful regarding our eating habits, and also need to take proper exercise. We have to do exercises regularly. So, and with these basic things we can improve our immunity. Also then we need to take care of ourselves regarding if we go out, तो वहाँ पे बाहर हम जाएंगे तो हमें प्रिकॉशन तो लेनी है. जो भी एसओपीज हमारी गवर्नमेंट ने जो भी सेट करे हैं एसओपीज, वो वी हैव टू फॉलो ऑल दोस एसओपीज प्रॉपर्ली, व्हिच इंक्लूड सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना जरूरी है, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ हैंड सैनिटाइजेशन, ऑल दोस थिंग्स. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट आई हैव सीन फ्रॉम लास्ट 1 year, जो जिस वजह से ना एक हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्शन होता है, वो अपनी लापरवाही से ही होता है. जो हमारी अगर हम बाहर जाते हैं, बाहर से फिर वापस घर आते हैं, तो उसमें हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं कि हम अपने आप को सैनिटाइज नहीं करते. सी as I have been telling you that I have been working in COVID ICU, which is a highly exposed area from last March. It's been more than 1.5 years now. मैं कंटिन्यूसली कोविड आईसीयू में ही काम करता हूँ. मैं कोविड वार्ड या कहीं पे नहीं, हमारा हॉस्पिटल कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, एंड माय फील्ड ऑफ वर्क इज इन आईसीयू. तो आईसीयू हाईली एक्सपोज्ड एरिया होता है. तो हाउ आई प्रिवेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्शन इज टू जस्ट बाय आई यूज्ड टू टेक अ शावर एंड आई यूज्ड टू सैनिटाइज माई सेल्फ. उस चीज से ना मेरी 90% चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड वर देयर. 90% चांसेस गेटिंग ऑफ इन्फेक्शन खत्म हो गए कि मेरा इन्फेक्शन नहीं हुआ कभी भी उस चीज. बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो एज अ लेमैन, सी आई बीइंग अ डॉक्टर, आई नो कि मेरे को अपने आप को कैसे प्रिवेंट करना है. सो हमें वो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए. हमें अपने ये सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपना मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए. नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट अब थर्ड वेव जो है, जो कहा जा रहा है कि कमिंग, एम्स के जो हेड हैं डॉक्टर गुलेरिया, उन्होंने भी ये बात बोली है कि नेक्स्ट 4 to 6 weeks में थर्ड वेव आने के चांसेस हैं. थर्ड वेव, अब इसमें भी क्या है कि इसमें भी लॉट्स ऑफ रूमर्स आर सर्कुलेटिंग अराउंड. हमें ये देखना है कि थर्ड वेव से हमें कैसे प्रिवेंट करना है. एंड अगेन ऑल्सो थर्ड वेव, कोई कह रहा है कि बच्चों में ज़्यादा हो जाएगा, कोई कह रहा है कि एडल्ट्स में भी हो जाएगा, कोई कह रहा है कि मोर्टेलिटी सेम एज इट इज़ सेकेंड वेव में जैसे हुआ वैसे थर्ड वेव में भी होगा. लेकिन अगर हम वो चीज़ का पहले ही प्रिकॉशन लें तो उस चीज़ से हम बच सकते हैं. तो उस चीज़ के लिए हमें अगेन जो गवर्नमेंट ने सेट किए हैं एसओपीज, वो हमें फॉलो करनी ही चाहिए. हमें मास्क, चाहे कोई N95 नहीं पहन सकता है तो सिंपल सर्जिकल मास्क भी पहन सकते हो, ट्रिपल लेयर मास्क भी पहन सकते हो, जिससे आप अपने आप को प्रिवेंशन कर सकते हो इन्फेक्ट होने से.
बेसिकली हमारा माउथ और नोज को प्रिवेंट करना है। यहाँ से ही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन यहाँ से ही हमारी बॉडी में एंटर करता है। हम अपने हैंड्स को मतलब टच करते रहते हैं कहीं पे भी, तो हैंड्स को हमें सैनिटाइज करना है बार बार। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि अगर आप सैनिटाइजर से नहीं कर सकते हैं सैनिटाइज, तो आप सिंपल ऑक्सीजन ये सॉरी सिंपल सोप वाटर से भी क्लीन कर सकते हो अपने हैंड्स। सो इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट वी डोंट हैव टू रश इनटू द गैदरिंग्स। जहाँ पे गैदरिंग हो रही है वहाँ पे हमें रश नहीं करना है। मार्केट्स में हमें अननेसेसरली नहीं जाना चाहिए, बिकॉज थर्ड वेव इज गोइंग टू इफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल। जहाँ पे इम्यूनिटी वीक हो, जिन पर्सन्स की इम्यूनिटी वीक हो, उनमें ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। एंड ऑल्सो इन आवर कंट्री दिस सेटअप और हेल्थ सिस्टम कहीं ना कहीं लैग कर जाता है जब एक पैंडेमिक पूरा आउटबर्स्ट हो जाता है। वो तो खैर किसी भी कंट्री, चाहे वो डेवलप कंट्री हो, उस वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर प्रिवेंशन इज दैट एवरीबडी शुड गेट वैक्सीनेटेड। वैक्सीन्स अभी ओपन हो चुकी हैं। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू टेक वैक्सीनेशंस एंड get vaccinated, whether it's an adult or a चाइल्ड 18 ईयर्स के अबव जो है, सबको वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। किसी भी रूम और किसी भी मिथ में नहीं रहना चाहिए कि हमें वैक्सीनेशन नहीं करना है। वैक्सीनेशन ही एक सोर्स है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो now there's someone asking what are the precautions necessary for COVID wave 3, and is it so that third wave would be 50%? See, precautions एवरी टाइम, चाहे फर्स्ट वेव थी, सेकेंड वेव है थी या थर्ड वेव अगर आई, तो प्रिकॉशंस वही बेसिक प्रिकॉशंस हैं। हमारे को अपने हैंड सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। एंड बेस्ट वे टू द बेस्ट प्रिकॉशन टेक इज दैट वंस यू कम होम फ्रॉम योर वर्क और बाहर जाते हो कुछ भी काम करने के, जब आप घर आ जाते हो, द बेस्ट थिंग इज दैट यू शुड टेक अ शावर। आप एक शावर ले लो और पूरा सोप वाटर से ही क्लीन कर लो। उससे आपका ना 90% सैनिटाइजेशन उससे हो जाएगा। एंड बाहर जब भी जाओ तो एक मास्क पहन के जाओ। एंड ट्राई टू अवॉइड जहाँ पे गैदरिंग हो, जहाँ पे लोग ज़्यादा बैठे हो, या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमारे एक बेसिक प्रिकॉशंस तो लेने हमें। एंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस दीज प्रिकॉशंस, वन शुड बी टेकिंग प्रॉपर डाइट, हेल्दी डाइट लेना चाहिए। खाने में आई मीन टू से दैट मल्टीविटामिन का सप्लीमेंटेशन डाइटरी इनटेक से ही बढ़ सकता है। अगर डाइटरी इनटेक से आप अपना मल्टीविटामिन का सप्लीमेंटेशन बढ़ा दे, दैट विल बी रियली ग्रेट। हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए। आजकल फ्रूट्स आ रहे हैं सारे, तो फ्रूट्स लेने चाहिए। उससे आपका एक एंटीऑक्सीडेंट पार्ट भी मिल सकता है। एंड इफ यू आर नॉट रियली इनटू टेकिंग मेडिसिन्स एंड ऑल दोस थिंग्स, तो आई वुड से डाइट से आप सप्लीमेंट कर सकते हैं अच्छे से। हाई प्रोटीन डाइट हो गया, न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, प्रोटीन्स लेने चाहिए, अपने मल्टीविटामिन्स तो फ्रूट्स में मिल जाएंगे आपको, वो खाने चाहिए। There was some question, does water pipe use to increase the risk of someone is asking, does water pipe use increase the risk of COVID-19? I'm not getting the question actually. Water pipe use is, see, it's an airborne, I mean, nosocomial infection, so it mostly spreads by nasal or oral route. So आपको अब उस चीज से प्रिवेंशन लेना ही लेना पड़ेगा। there's someone asking what are the symptoms for COVID wave 3? See, symptoms आपको बेसिकली कोविड में वही बेसिक सिम्टम्स अपने हैं, फीवर, कफ, कोल्ड, ब्रेथलेसनेस। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। फीवर हो सकता है, एक्यूट वायरल फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है, छाती में ऐसे, चेस्ट में ऐसे कंजेशन लगेगा, तो आपको किसी को हो गया तो वो लगेगा कि जैसे दम घुट रहा है। तो दीज आर द बेसिक सिम्टम्स, बट यूजुअली मॉनिटरिंग में हम कैच कर सकते हैं कि सैचुरेशन, अगर ऑक्सीजन लेवल्स अगर हमें चेक करनी चाहिए, हमें टेम्परेचर देखना चाहिए, तो ये चीज़ें तो बेसिक है। तो दिस आर द सेम सिम्टम्स विल फॉलो इन थर्ड वेव आल्सो। सो ओके, सो अगेन वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट दो सिम्टम्स के, ये फीवर ना हो, कफ ना हो। Someone is asking, why do you think children could be impacted more if there is third wave? See, it's a there was a study done by Kanpur, I mean IIT Kanpur, I guess.
they're saying that more age, the age group that will be affected more will be the pediatric age group. Children's में ज़्यादा हो सकता है. But again, it's a study. We cannot be sure. See, जब first wave आई तो उसमें वो patients affect हुए, जो वो लोग इफेक्ट हुए जो डायबिटिक थे, हाइपरटेंसिव थे, जिनको कोमोर्बिडिटीज थे, उनमें मोर्टेलिटी ज्यादा हुई. ऑल्सो नॉर्मल पीपल ऑल्सो गॉट इफेक्टेड, बट ये लोग ज्यादा इफेक्टेड हो गए जिनमें मोर्टेलिटी ज्यादा हुई. जब सेकंड वेव आई तो इसमें तो रैंडमली कोई भी, चाहे वो हेल्दी हो या किसी को कुछ डिजीज हो, एसोसिएटेड डिजीज हो, तो वो भी इफेक्ट हो रहे हैं. और थर्ड वेव का हम ऐसे पीडियाट्रिक एज ग्रुप में इसलिए ज्यादा हो कह रहे होने के चांस है क्योंकि एक डेल्टा वेरिएंट भी इसमें दिखाए. आजकल वो महाराष्ट्र में कुछ 20-25 केसेस हैव बीन फाउंड ऑफ डेल्टा वेरिएंट. सो it's virus gets mutated. There's a mutation in virus, so those mutations will affect the genetics. Pediatric age group में ज़्यादा वो affect करेगा. So as per the studies which have been done, those studies correlate that pediatric age group will be affected more in this third wave. But irrespective of that fact, it can affect any age group. यहाँ जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये किसी भी एज ग्रुप में इफेक्ट कर सकता है. ओनली थिंग इज दैट आप कितना प्रिकॉशन लेते हो, आप कितना उसको अवॉइड कर सकते हो. आई मीन इम्यूनिटी को कितना बूस्ट कर सकते हो आप. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की थिंग व्हिच यू नीड टू डू. And what is your view on vaccinating both adults and children? Yeah, that's a really good question. आई थिंक हमारे यहाँ पे अभी बिलो 18 ईयर्स के एज ग्रुप में वैक्सीनेशन ओपन नहीं हुई है, बट वैक्सीनेशन इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर कोई नाउ द वैक्सीनेशन हैज बीन ओपन फॉर प्रेग्नेंट लेडीज ऑल्सो, जो लैक्टेशन में है, लैक्टेटिंग मदर्स है, उनके लिए भी वैक्सीनेशन ओपन किया गया है. सो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि वैक्सीनेशन इट्स जो हम कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, ये एक आर्टिफिशियल वायरस हम बॉडी में डालते हैं, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है. सो अगर कोई माय पॉइंट इज दैट वैक्सीनेशन इज अ मस्ट थिंग टू डू, बी इट अ चाइल्ड और एन एडल्ट. एज एंड व्हेन government will start doing vaccination for below 18 age group, everybody should get vaccinated. It's a really this will help us to break the chain and also spread immunity against the masses, in the masses. And वैक्सीनेशन करना, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, ये लगाओ, सब लगाने चाहिए. इट्स अ रियली गुड थिंग टू डू. एंड नाउ समवेयर दैट रशियन वैक्सीन इज आल्सो अवेलेबल, स्पुतनिक वी. वो एक्चुअली लाइव वैक्सीन है, तो वो भी इम्यूनिटी अच्छा प्रोवाइड कर देता है. तो सो वैक्सीनेशन के लिए आप मना नहीं करो, आप लगवा लो वैक्सीनेशन. आई हैव टेकन बोथ द शॉट्स. So people who had COVID, after how many days they should take? Oh yeah. So COVID, post COVID, once the person is negative, so ideally they should get their titers checked after say 15-20 days के बाद अपने titers check करने चाहिए उनके COVID antibodies के. If they have good amount of antibodies present, they will not require vaccination at least for 3 months, because antibodies will circulate in their body for at least 3 months. 3 months तक के बाद वो वैक्सीनेशन के लिए करा सकते हैं, अपना वैक्सीनेशन कभी भी करा सकते हैं. एंड इफ द टाइटर्स आर लो, आई मीन बॉर्डर लाइन टाइटर्स हो, तो दे कैन वेट फॉर अ मंथ, 1-1.5 महीना, बट आइडली 3 मंथ्स तक वेट करना चाहिए. एंड आई वुड से कि टाइटर्स चेक करके ही लगवाना चाहिए वैक्सीन. So when is the third wave of COVID expected? See, as per there are lots of studies which have been going around. AIMS के एक है head Dr. Guleria, he is saying that 4 to 6 weeks में आ सकता है. कानपुर IIT में जो स्टडी हुई थी वो कह रहे हैं कि अक्टूबर सितंबर ऐसे कहीं इस टाइम पे आ सकता है. तो इट इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन बिटवीन अगस्त टू सितंबर के टाइम में थर्ड वेव के आने के चांसेस हैं. बट अगेन, अगर हमारी वैक्सीनेशन सक्सेसफुल रही तो थर्ड वेव डिले कर सकते हैं हम लोग. दैट इज द की. Okay, Mr. Gopi is asking who will be likely affected by COVID-19. See, again, वही studies जो हुई हैं उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि pediatric age group will be affected, but it can affect any age group. I am saying ऐसे डिलेमा में ना रहें कोई कि किसी भी एज ग्रुप में, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में हो जाएगा, बाकियों को नहीं होगा.
this can affect any age actually, as far as I have seen. And but studies, whatever studies have been going around, वो कह रहे हैं कि this can affect pediatric age group most likely, and but ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी affect कर सकता है. So is India ready to meet third wave? Actually, this is a really good question. So now we have a window period. I mean, अभी से अभी almost second wave is almost gone. सेकेंड वेव के टाइम से लेकर थर्ड वेव के टाइम तक जो है अभी टाइम, हमारे पास एक विंडो पीरियड है जिसमें हम अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, फैसिलिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं. India is ready for third wave. I cannot really answer this question because it all depends on how our health system, improves over time, and plus how our vaccination drive becomes successful. अगर vaccination drive is good enough to cater all the masses, तो फिर ऑटोमेटिकली हेल्थ सिस्टम पे उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा. बट एज ऑफ नाउ जो सेकेंड वेव में हालत हुई थी उससे तो अब बेटर ही है, बिकॉज थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हॉस्पिटल्स में हो गया है, considering oxygen supply, oxygen plants, and all those medicines and everything. So considering those things, yeah, we are a little a step ahead now. Uh, what is Delta variant? Okay, this is a new variant which has developed. This because क्या हो जाता है कि various this virus gets mutated. तो ये mutation हुई है इस Delta variant के this has been found in Maharashtra belt. Maharashtra में they have got around 20 cases, 25 cases of Delta variant. So this is a mutated virus now. See, जो हमारा पहला कोविड था वो एक वायरस था, फिर इसका यूके वेरिएंट आ गया, यूके वेरिएंट फिर इंडियन वेरिएंट के साथ मिक्स हो गया, एक नया वेरिएंट डेवलप हो गया. सो डेल्टा वेरिएंट इज आल्सो म्यूटेशन ऑफ द प्रीवियस. ये फैमिली ऊपर से आ रही है जिसका म्यूटेशन हो रहा है, और एक डेल्टा नया वेरिएंट निकला है जिसके अभी केसेस जो है इंडिया में, महाराष्ट्र में they have found 20 around 20 to 25 cases in Maharashtra. So it's a mutated virus now. So yeah, it's under research कि क्या है म्यूटेशन, कैसा है म्यूटेशन. Is it true or myth that pregnant women should not take? No, it's a myth. Now pregnant women can take vaccination. I mean, first trimester is the time when they should not go for any vaccination. First trimester के बाद I suppose they can take vaccination, and now lactating mothers also can take vaccination. That's not good. इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, बच्चे को भी इम्यूनिटी, इंट्रा-यूट्राइन इम्यूनिटी मिल जाएगी. Mr. Vijay is asking, some people say Covishield is better, some say Covaxin is rich. Both the vaccines have almost equal efficacy. Covishield, I have taken personally Covishield, and it has second dose के बाद I think जो उसका स्टडी बताता है वो around 75 to 80% एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है. सेम इज द केस विद कोवैक्सीन. So around 80 to 84% एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है. तो यू कैन गो फॉर एनीवन व्हिचएवर इज अवेलेबल. पहले हमारे पास यहाँ पे कोविशील्ड अवेलेबल था फ्रीली, तो वो लग रहा था. अब उसका शॉर्टेज हो गया तो कोवैक्सीन अवेलेबल है. ऑल इन ऑल उसका एफिकेसी ऑलमोस्ट दोनों का इज इक्वल. दैट इज नॉट एन इशू. सो एंटीबॉडीज दोनों में 80 to 84% डेवलप हो जाती है. Again, I would request everyone to follow all the SOPs set by the government, and use wear mask, use sanitizers, and proper social distancing. And whenever you come home, you should take a shower, and definitely you have to take care of your family. So for that purpose, we need to take proper precautions, and for your good health also, that is required. I have been working in COVID ICU since last March. I have been following these protocols, and touch wood, I was absolutely fine. Never got infected. Last year तो मैंने I guess 30-40 times अपना RT-PCR test कराया होगा, just to because I had to come home last year, so it was really scary. And because I used to follow proper protocols, used to wear mask wherever I used to go, and used to sanitize, and घर आके मैं shower लेता था, proper clean करता था, तो I got
never got this infection. That is the key. So that is for everyone to follow, and everyone I request to should follow those SOPs. These are really basic SOPs to follow. अपने यहाँ पे जब तक वैक्सीनेशन पूरे इंडिया में नहीं हो जाता तब तक तो ये चीज़ें एटलीस्ट ये चीज़ तो कर सकते हैं. यू कैन फॉलो दी SOPs. सब ठीक रहेगा. Thank you so much, thank you everyone, and thank you for having me on this platform, and letting me speak about COVID and the things. And yeah, that's it. Thanks a lot. Thank you Raja ji, and thank you. It was really good to have. ASKofficials.com